एंगुलर मोमेंटम। चलिए जी, अब एंगुलर मोमेंटम होता क्या है हमारा, अब जब हम लाइन में चल रहे थे, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, तो कोई पार्टिकल होगा जिसका मास m होगा, वो मूव होगा किसी वेलोसिटी v से, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट था हमारा वो लीनियर मोमेंटम था। अच्छा जी, चलो अब घूमने लगते हैं हम। तो जैसे हम घूम रहे हैं यानी कि रोटेट हो रहे हैं रोटेशनल में, तो रोटेट कब होंगे हम, जब डायमेंशन में चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, इस पार्टिकल की एक तो पोजीशन होनी चाहिए, और पोजीशन किससे दिखाते हैं हम, पोजीशन वेक्टर r से। और अब इसके पास क्या है, ट्रांसलेशन मोशन भी है, ठीक है, रोटेट होने के साथ ही ट्रांसलेशन मोशन भी करेगा, यानी कि वहाँ पे इसके पास क्या है, लीनियर मोमेंटम है। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा हमारा r वेक्टर p वेक्टर, उसको हम दिखाएंगे एंगुलर मोमेंटम l से, ठीक है। l से डिनोट करते हैं, कुछ जगह j से दिखाते हैं इसको, तो वो तो सिंबल होता है हमारा, ठीक है। तो l वेक्टर हमारा होगा r वेक्टर मल्टीप्लाई p वेक्टर, यानी कि हम कह सकते हैं ये एक यूजफुल कंसेप्ट होता है हमारा किसमें, रोटेशनल मोशन में। कैसे, जैसे हमारा ये लीनियर मोमेंटम होता है किसमें, ट्रांसलेशन मोशन में, यानी कि रोटेट करते हुए पार्टिकल के पास एक क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, जो हमारा क्या होगा, यूजफुल कंसेप्ट होगा, यानी कि उसको रोटेट कराने में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम मेन पॉइंट जानेंगे। बस याद रखना है, किसी भी पार्टिकल के पास जो हमारा रोटेट हो रहा है उसके पास पोजीशन होगी, और पोजीशन होने के साथ वो क्या कर रहा है, उसमें ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, तो उसके पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, सॉरी लीनियर मोमेंटम है। तो लीनियर मोमेंटम और उस पोजीशन वेक्टर जिससे हम पोजीशन दिखा रहे हैं, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं काम, क्या होगा, डेफिनेशन लिख लेंगे, डेफिनेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं। इट इज़ अ यूजफुल, यू बड़ा बनाएंगे, यूजफुल कंसेप्ट इन रोटेशनल मोशन। क्लियर है जी। एज का बात करें हम, लीनियर मोमेंटम इन किसमें, ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन में जैसे होता है। चलिए जी, वही हमारा कोई पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m है, ठीक है। तो ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा z एक्सिस, ये y एक्सिस। तो ये रहा पोजीशन उसका पार्टिकल का। तो सपोज करो पहले पार्टिकल मान लो जिसका मास कितना है, m है, ये a पॉइंट पे है, और उसका लीनियर मोमेंटम हमारा कितना है, p है, किस पे, एक पोजीशन वेक्टर r पे। क्लियर है ये। चलिए जी, डायग्राम हम अच्छे से बनाएंगे एग्जामिनेशन में। ये उसका लीनियर मोमेंटम हो गया p, ठीक है, और r और p के बीच में, r और p के बीच में जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे हम थीटा, ठीक है। बन जा भैया, ये बन गया जी एंगल थीटा, दिख रहा है जी, थीटा एंगल बनाएंगे। ये हमारा इसका पोजीशन वेक्टर r हो गया। चलो इसको भी अच्छे से बना दूँ। क्या हो रहा है भाई, ये जी, ठीक है, r वेक्टर, ये लीनियर मोमेंटम हो गया, ठीक है। तो जो पार्टिकल का अब उसका जो लीनियर एंगुलर मोमेंटम होगा l वेक्टर से डिनोट होगा, और वो होगा r वेक्टर मल्टीप्लाई p वेक्टर। क्लियर है। चलिए जी, तो वही मानेंगे हम कि पार्टिकल है मेरे पास, सब कुछ लिखवाएंगे बस आज। कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड लीनियर मोमेंटम, उसका लीनियर मोमेंटम कितना है, लीनियर मोमेंटम p एट पोजीशन वेक्टर r, पोजीशन वेक्टर r, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, ओरिजिन O है उसका, रिलेटिव टू
पोजीशन वेक्टर आर किसके रिलेटिव है, रिलेटिव टू ओरिजिन ओ, ठीक है। ओरिजिन ओ किस में है, क्या है ये, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, सब जानते हैं, इन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। देन कह सकते हैं जो एंगुलर मोमेंटम होगा हमारा पार्टिकल का, ठीक, एल वेक्टर आर वेक्टर मल्टीप्लाई पी वेक्टर, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। फिर डायरेक्शन निकालेंगे इसकी, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड दिखाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, यूजफुल कंसेप्ट होता है किसमें, रोटेशनल मोशन में, जैसे लीनियर मोमेंटम होता है किसमें, ट्रांसलेशन मोशन में। पार्टिकल माना मास m है, लीनियर मोमेंटम p है उसका, एट पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर हमारा किसके रिलेटिव है, ओरिजिन हो गया, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है। उसके बाद ये हो गया हमारा, इसको भाई यहाँ तक नोट करेंगे। मैं डायग्राम चेक कर लेता हूँ कि दिख रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया दिख रहा है, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट हमारा दिख रहा है। मिटा दे इसको भाई, इसके बारे में मेन बात हम करेंगे। मिटा दे भाई, चलो। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है जी, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड देंगे और उसकी डायरेक्शन बताएंगे, और मैक्सिमम मिनिमम कब होता है वहाँ पे, वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। Its magnitude is given by मैग्नीट्यूड क्या होगा जी, क्या था, एल आर पी, और सॉरी पी कैपिटल है हमारा, साइन थीटा। थीटा क्या है भाई, एंगल है आर और पी के बीच में, वो मैंने बताया था आपको, वो लिख दो भाई, where theta is angle between R and P। अच्छा जी, डायरेक्शन दिख रही है कहीं इसकी, नॉर्मल है किसके, प्लेन के, और किसके द्वारा फॉर्म हो रही है, R और P के द्वारा। और किससे देंगे भाई, राइट हैंड रूल से देंगे। क्लियर है बात, किससे देंगे भाई, आसानी से दिख रहा है, राइट हैंड रूल से दी जाएगी, बस ये थी मेन बात है। इट्स, ठीक है, ऐसे एग्जाम में लिखना है, इज नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय ठीक है, फॉर्म्ड बाय आर वेक्टर एंड पी वेक्टर एंड गिवन बाय, क्या लिख रहे हैं भाई, राइट हैंड रूल। अच्छा जी, मैक्सिमम कब होगा, आसानी से भाई सब कुछ पढ़ा हुआ है हमने। ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, यानी कि थीटा हमारा क्या हो, 90 डिग्री हो, तो साइन 90 हमारा 1 हो जाएगा। एल भाई आसानी से बता सकते हैं, एल मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, आसानी से भाई 90 डिग्री रखो तो आर पी आ जाएगा। अच्छा जी, इसको कह सकते हैं एल जीरो कब होगा, वैन थीटा कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। ये थी इसके बारे में बात है भाई, एंगुलर मोमेंटम के, इसके बारे में एंगुलर